2 अप्रैल को संसद में पेश हो सकता है वक्फ बिल। मुस्लिम संगठन संशोधन का कर रहे हैं विरोध। देश के कई हिस्सों में काली पट्टी बांधकर पढ़ी गई नमाज, सियासी बयानबाजी भी जारी। यूपी के रामपुर में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे लोग। वक्फ विधेयक का किया विरोध। नमाजियों ने कहा, बुजुर्गों की जमीन का 1 इंच भी नहीं जाने देंगे। ईद के बाद संसद में पारित किया जा सकता है वक्फ संशोधन विधेयक। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने किया संसद में विधेयक का पुरजोर विरोध करने का ऐलान। बोले, जेपीसी में हमारे सुझाव सुने नहीं गए। वक्फ विधेयक को लेकर आरजेडी का सीएम नीतीश पर हमला। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश अगर खुद को सेकुलर बताते हैं तो इस बिल का संसद में विरोध करें। हिम्मत है तो समर्थन ना करें, नहीं तो बीजेपी के सामने नतमस्तक हो जाएं। वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी संभल के सांसद जिया और रहमान बर्क ने कहा, वक्फ संशोधन बिल का हम विरोध करते हैं, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वक्फ बिल को लेकर देश भर में जगह जगह प्रदर्शन। हैदराबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नमाजियों ने किया विरोध। हाथों में तख्तियां लेकर वक्फ की संपत्ति पर सियासत बंद करने की अपील। वक्फ विधेयक पर बनाई गई जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, वक्फ बिल का विरोध पर्सनल लॉ बोर्ड की सोची समझी रणनीति। मस्जिद छीनने जैसी बातों को बताया बेबुनियाद। कहा, वक्फ बिल मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने किया वक्फ बिल का विरोध। कहा, वक्फ बिल विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार, दोबारा देश को आंदोलन की भट्टी में नहीं झोंकना चाहिए। आरजेडी दफ्तर समेत पटना के कई चौक चौराहों पर लगे लालू तेजस्वी और पीएम मोदी वाली तस्वीर। लिखा, मुसलमानों को ईद की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए। वक्फ बिल को रद्द करने की मांग। आरजेडी नेता मेहताब आलम की ओर से लगाया गया पोस्टर। आरएसएस के पूर्व सरकारवा भैयाजी जोशी ने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को बताया अनावश्यक। कहा, कब्र बनी रहेगी, जो देखना चाहे वो जा सकता है। छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान की कब्र बनवाकर मिसाल कायम की। ये भारत की उदारता और समावेशिता को दर्शाता है। सड़क पर नमाज को लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान। बोले, कांवड़िया जब सड़क पर चलते हैं तो फूल बरसाया जाता है, तो सड़क पर 5 मिनट के लिए नमाज क्यों नहीं हो सकती। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान। कहा, ईद मेरा त्योहार नहीं, मेरा त्योहार होली दिवाली है। हुड़दंग मचेगा तो पुलिस अपना काम करेगी। राजस्थान के टोंक में पुलिस से भिड़े सैकड़ों नमाजी। नमाज पढ़कर निकले लोगों ने ट्रक स्टैंड पर की नारेबाजी, जिसके बाद जयपुर भीलवाड़ा हाईवे हुआ जाम। ईद पर जुलूस निकालने को लेकर हुआ बवाल। मेवात में ईद के दिन 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में हुई खूनी झड़प। सिवाल खास इलाके में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चलाई गोलियां। लाठी डंडे और पत्थरबाजी में 3 युवक घायल। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने बोला हमला। बैरिकेडिंग लगाकर खुद को रोकने का लगाया आरोप। कहा, लोगों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, इसे इमरजेंसी समझा जाए या तानाशाही। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक अखबार के लिए लिखे गए लेख में सोनिया ने केंद्र सरकार पर अपने एजेंडे को लागू करने का लगाया आरोप। लिखा, केंद्र ने शिक्षा संस्थानों का निजीकरण और सांप्रदायिकरण किया। शिक्षा को लेकर सोनिया गांधी के आरोपों का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया जवाब। कहा, मैकाले की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिक्षा नीति का भारतीयकरण होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार में खनन की अनुमति दिए जाने का किया विरोध। स्थानीय हितधारकों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा खनन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करेंगे अहम बैठक। विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बिजली कटौती के मुद्दे पर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 10 साल पहले लंबे पावर कट्स के लिए जानी जाती थी दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने बदली थी तस्वीर, अब फिर हो रहा पावर कट। कल प्रदूषण पर दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। आम आदमी पार्टी की सरकार में खर्च कर रखेंगी लेखा जोखा। सदन में हंगामे के आसार।
उत्तर प्रदेश के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मांग। जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र, कहा दुकानों के आगे नाम लिखने की गाइडलाइन हो जारी।